जवाब सुन। देखिए, 365 दिन में 364 दिन प्रधानमंत्री जी से नफरत निकाले, गाली दें। मैंने एक प्रण लिया, सकारात्मक बात करूंगा तो आज सकारात्मक बात ही करूंगा। मुझे बहुत दुख हुआ कि हमें दुश्मनों की जरूरत ही नहीं है। यहां बैठ के इनको कुछ भी सकारात्मक नहीं दिखाई दिया, लेकिन मैं पुनः सकारात्मक बात करने आया हूं, वही करूंगा। सबसे बड़ी बात है, इन्होंने कहा जीएसटी में बदलाव आएंगे। प्रक्रिया चल रही है। अगर घोषणा की बात है तो आज इतनी बड़ी घोषणा हुई है कि युवाओं के लिए 3.5 करोड़ युवा लाभान्वित होंगे। जब प्राइवेट सेक्टर में भी उनको जॉब मिलेगी तो सरकार उनको 15,000 रुपए भत्ता देगी। ये क्या एक सकारात्मक शुरुआत नहीं है? क्या हमने बिहार चुनाव देखा? नहीं। मैं ये भी नहीं पूछूंगा जो मुझे पूछना चाहिए एक नागरिक होने के नाते कि राहुल गांधी कहां थे, सोनिया गांधी कहां थी और प्रियंका गांधी वाड्रा कहां थी। नहीं पूछूंगा, क्योंकि आज सकारात्मक बात करने आया हूं। लेकिन मैं एक बात ये जरूर कहूंगा, मुझे एक विजनरी क्यों दिखाई दिया अंजना जी? इसलिए दिखाई दिया जो कहता है भारत का अपना एक स्पेस स्टेशन होगा। ये विजनरी की बात उन्होंने करी है। मुझे इसलिए विजनरी दिखाई दिया क्योंकि 2047 में भारत विकसित भारत बने। अभिभावक इसलिए दिखाई दिया क्योंकि एक पिता अपने बेटे से कहता है, बेटी से कहता है कि अपनी सेहत का ध्यान रखना। प्रधानमंत्री जी ने भी कहा मोटापा जो है एक बीमारी बन के आता है, हमें इसका ध्यान रखना है। और स्टेट्समैन लाइक क्यों दिखाई दिया, मैं बताता हूं। जवाहरलाल नेहरू जी का जिक्र किया और पूरे आदर सत्कार के साथ किया, क्योंकि यह दिखाता है कि देश का प्रधानमंत्री बोल रहा है, भाजपा का कोई नेता नहीं बोल रहा है। और अंत करूंगा केवल एक बात कह के, ना भारत रुकेगा, ना भारत थमेगा, ना भारत धमकी किसी से लेगा। और भारत को पता है कि उसकी मजबूती क्या है, और वो मजबूती का परिचायक आज नरेंद्र मोदी जी का ये भाषण था, जिससे हम गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। मुझे लगता है कांग्रेस को भी चाहिए कि वो देश के साथ खड़ी हो और कभी कभी देश के प्रधानमंत्री के साथ। मैं आलोक जी आपसे जवाब लूंगी, उससे पहले एक बार अपने दर्शकों को कुछ सुनाना चाहते हैं हम। 3-4 जो बड़ी बातों का ऐलान हुआ है उसमें हम आपको घुसपैठियों पर प्रधानमंत्री ने क्या कहा है वो भी सुनाएंगे। लेकिन इसी के साथ ये भी बता दें कि जीएसटी रिफॉर्म को लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ऐलान किया। लेकिन इसी के साथ साथ 1 लाख करोड़ का प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का भी ऐलान किया गया है, जिसमें 1 लाख करोड़ का खर्च आएगा। जो नए एम्प्लॉयड यूथ होंगे, युवा होंगे, उनको 15,000 रुपए प्रति माह देने की बात है। 3 करोड़ युवाओं को इससे फायदा होगा और स्वतंत्र भारत से समृद्ध भारत तक की दूरी तय करने में इसे कारगर बताया गया है। डेमोग्राफी, जो बॉर्डर स्टेट्स है वहां पर डेमोग्राफी चेंज हो रहा है, बदल रहा है। घुसपैठियों को लेकर प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी देश की महिलाओं को, बेटियों को, माताओं को उनसे खतरा है। क्या उन्होंने कहा है सुन लीजिए, फिर चर्चा आगे लिए चलेंगे। एक चिंता, एक चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूं। षड्यंत्र के तहत, सोची समझी साजिश के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है। एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। एक घुसपैठिए मेरे देश की बहन बेटियों को निशाना बना रहे हैं। ये बर्दाश्त नहीं होगा। ये घुसपैठिए भोले भाले आदिवासियों को भ्रमित करके उनकी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। ये देश सहन नहीं करेगा। और इसलिए मेरे प्यारे देशवासियों, जब डेमोग्राफी परिवर्तन होता है, सीमावर्ती क्षेत्रों में डेमोग्राफी में परिवर्तन होता है, तब राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए संकट पैदा होता है। देश की एकता, अखंडता और प्रगति के लिए ये संकट पैदा, सामाजिक तनाव के बीज बो देता है। और कोई देश अपना देश घुसपैठियों के हवाले नहीं कर सकता है। दुनिया का कोई देश नहीं कर सकता है, तो हम भारत को कैसे कर सकते हैं? हमारे पूर्वजों ने त्याग और बलिदान से आजादी पाई है, हमें स्वतंत्र भारत दिया है। उन महापुरुषों के प्रति हमारा कर्तव्य है कि हम हमारे देश में ऐसी हरकतों को स्वीकार न करें। उनकी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और इसलिए मैं आज लाल किले की प्राचीर से कहना चाहता हूं
हमने एक हाई पावर्ड डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया है। ये मिशन, इस मिशन के द्वारा ये जो भीषण संकट नजर आ रहा है, भारत पे मंडरा रहा है जो संकट है, उसको निपटाने के लिए तय समय में सुविचारित सुनिश्चित रूप से अपने कार्य को करेगा। उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं।